उन्होंने सारे मोदी चोर है नहीं कहा, और मोदी कोई जाति नहीं है। तो ललित मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नीरव मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे? क्या ये लोग देश को चूना लगा के बाहर के दूसरे देशों में नहीं बैठे हुए हैं? भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना गलत है, तो उस पर तो कोई कार्रवाई सरकार ने की नहीं। कार्रवाई हो जाती है सवाल उठाने वाले राहुल जी पर, नरेंद्र मोदी पे तो सवाल नहीं किया था उन्होंने। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके विरोध में राजधानी पटना में तमाम कांग्रेस के नेता आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर बैठे हुए हैं। लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई राहुल गांधी की। लोकसभा की सदस्यता इसलिए रद्द की गई, 25 दिन पहले संसद में उन्होंने भाषण किया था, और जो ये महाघोटाला अदानी ने किया, देश के SBI के खाता धारकों के साथ जो धोखा हुआ, देश के LIC के खाता धारकों के साथ जो धोखा हुआ, और किस तरह से 609वें पोजीशन से दूसरे नंबर की छलांग उन्होंने दुनिया में लगाई, जो PMO और उसका जो नेक्सस को उन्होंने उजागर किया, इसलिए सरकार बौखलाई हुई थी। सरकार नहीं चाहती थी, मोदी सरकार, कि दूसरा भाषण संसद में दे सकें, और 25 दिन के अंदर अंदर एक फैसला आता है और 12 घंटे के अंदर उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इस तरह का डबल स्टैंडर्ड, जबकि हम लोगों ने ये भी देखा 2016 में गुजरात के ही एक संसद सदस्य थे अमरोली के, जिनको सज़ा होता है 3 साल का उत्पीड़न के केस में, एक डॉक्टर के मारपीट और उनके साथ उन्होंने जो बदमाशी बेइज्जती की थी, और 4 महीने तक वो संसद सदस्य बने रहे, कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला, गुजरात के हाई कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला, बाद में जरूर मिला सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे, लेकिन 4 महीने तक तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती है, जबकि इससे ज़्यादा ग्रेवियस चार्ज था। ये क्या केस था? भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन सदस्यता रद्द करने के पीछे हवाला यह दिया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सरनेम के ऊपर कथित टिप्पणी की है। तो ललित मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नीरव मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे? क्या ये लोग देश को चूना लगा के बाहर के दूसरे देशों में नहीं बैठे हुए हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था उस सूची में। नरेंद्र मोदी पे तो सवाल नहीं किया था उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश के साथ फ्रॉड किया है और बाहर दुनिया में जाके बैठा हुआ है दूसरे देश में, तो उस पर तो कोई कार्रवाई सरकार ने की नहीं। कार्रवाई हो जाती है सवाल उठाने वाले राहुल जी पर। नहीं, गुजरात के जो विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने यह आरोप लगाया कि सारे मोदी चोर हैं, इस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है, जिसके खिलाफ ये सवाल पूछा था उन्होंने, सारे मोदी चोर है नहीं कहा, और मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी कोई जाति नहीं है। यानी उन पर जो आरोप लगा है राहुल गांधी पर, उस आरोप को आप खारिज कर रहे हैं? निश्चित रूप से कोई भी खारिज करेगा, कोई भी सेंसिबल आदमी खारिज करेगा। ये राजनीतिक साजिश और विद्वेष के तहत उनकी संसद सदस्यता गई है, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोग सच की लड़ते रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी की कोई नई है नहीं, हम लोग के पुरखे भी लड़े अंग्रेजों से, इन लोगों से भी लड़ेंगे। क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाएंगे? लीगल लड़ाई कोर्ट में होगी, लीगल लड़ाई कोर्ट में होगी, यहाँ हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। आपके एक बड़े नेता इस तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, तो बिहार कांग्रेस में क्या स्थिति है? यहाँ पे क्या कुछ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है? कोई तनाव नहीं है। आपको मैंने 1 मिनट में बताया, 1 मिनट पहले, कि जब अंग्रेजों से लड़ने में हम लोग पीछे नहीं हटे, तो ये किस गली के मूली हैं? जी देखिए, हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, और तमाम यहाँ पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, तमाम यहाँ पे कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, और इन लोगों का साफ कहना है कि जो अखिलेश सिंह हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि यह आरोप जो लगाया गया है राहुल गांधी के ऊपर वह निराधार है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी ने कहा है कि नीरव मोदी और ललित मोदी चोर हैं। अब मोदी किसी जाति का नाम नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, नरेंद्र मोदी को यह बताया है कि किस तरह नीरव मोदी और ललित मोदी ने हिंदुस्तान के साथ दगाबाजी किया है। और जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया है, पूर्णेश मोदी जो गुजरात सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसके बाद सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, और उसके बाद लोकसभा
सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दी गई। और उसी के खिलाफ देखिए यह तस्वीर राजधानी गांधी मैदान की है, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता यहां विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं।